नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कृणाल शुक्ल और आज के इस हमारे एपिसोड में हम बात करने वाले हैं बजट के बारे में। बजट जो इस साल का रिलीज किया गया है 1 फरवरी को। वैसे तो हर साल गवर्नमेंट अपना बजट रिलीज करती है, जिसमें आम आदमी को बहुत सारी उम्मीदें रहती है कि कौन से नए बेनिफिट हमें मिलने वाले हैं। हर साल गवर्नमेंट कुछ ना कुछ नई स्कीम्स लाती है जिससे आम आदमी को फायदा होता है। मैं आम आदमी की बात कर रहा हूँ, जिसमें कॉर्पोरेट वर्ग शामिल होते हैं और अन्य वर्ग भी शामिल हो जाते हैं। खास करके जो सैलरी वर्ग लोग हैं उनके लिए क्या फायदा है इस बजट में, आज हम वो देखने वाले हैं। दूसरा कि इस बार की बजट की चर्चा बहुत बार हुई है, मीन्स लोगों ने कहा है कि इस बार का बजट बहुत ही बढ़िया होने वाला था। ये बिफोर रिलीज की मैं बात कर रहा हूँ। जब 1 फरवरी को ये बजट रिलीज किया गया तो काफ़ी लोगों ने इस बजट की सराहना की है। दोस्तों, हमारा जो व्यू है वो किसी भी पार्टी से रिलेटेड नहीं है। हमारा व्यू जो है निष्पक्ष है। हम कोई भी पार्टी का व्यू यहाँ पे नहीं ले रहे हैं, लेकिन हम सच्चाई आपको बता रहे हैं कि इस बजट से आपका कितना फायदा होने वाला है। तो दोस्तों, इस बजट के बारे में आज हमारे साथ आशीष तिवारी जी जुड़े हैं, जो हमारे टैक्स एक्सपर्ट हैं, जो हमें बताएंगे कि इस बजट का महत्व क्या है। इस वीडियो में आगे जाने से पहले अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक जरूर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर कीजिए। और दूसरा, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको हर हफ्ते गवर्नमेंट की नई स्कीम्स और गवर्नमेंट के नए बेनिफिट्स जो आने वाले हैं उसके बारे में जानकारी मिलती रहेगी। तो ओवर टू यू आशीष साहब। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बजट हाइलाइट्स पे, जो बजट 1 फरवरी को फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंस किया है। मेरा जो अपना जो व्यू रहेगा वो बिल्कुल न्यूट्रल व्यू रहेगा। इसमें क्या क्या पॉजिटिव्स हैं और क्या क्या नेगेटिव पॉइंट्स हैं जिसको हम आज बात करने वाले हैं। पहला ये थिंग है कि ये जो पहला हमारा डिजिटल बजट है। दूसरा ये है, इसमें बात करी गई है व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी की। जो व्हीकल का फिटनेस टेस्ट करना है, अगर प्राइवेट व्हीकल है तो 20 ईयर है, अगर कमर्शियल व्हीकल है तो 15 ईयर है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये है कि गवर्नमेंट ने न्यू हेल्थ स्कीम के लिए 64,180 करोड़ का एलोकेशन किया है। करीब 35,000 करोड़ का एलोकेशन किया है कोविड वैक्सीन के लिए, और 7 मेगा टेक्सटाइल प्रोजेक्ट पार्क बनाने के लिए, लॉन्च करने के लिए नेक्स्ट 3 ईयर्स में उन्होंने अनाउंस किया है। नेक्स्ट पॉइंट है 5.54 करोड़ प्रोवाइड किया है कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए, एंड 1.18 लाख करोड़ रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एलोकेट किया गया है। 1.10 लाख करोड़ रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एलोकेट किया गया है इसमें। और इसमें जो प्रपोजल दिया गया है, एफडीआई इंक्रीज करने का प्रपोजल दिया है। पहला जो हमारा एफडीआई का लिमिट है 49%, उसको इंक्रीज करने का प्रपोजल दिया गया है अप टू 74% तक का। उसके बाद हमें कुछ कंपनीज एक्ट में स्मॉल कंपनीज के लिए चेंजेस आए हैं। उसके बाद जो सबसे बड़ा अनाउंसमेंट है आईपीओ, एलआईसी का डिसइन्वेस्टमेंट होने वाला है। एलआईसी का आईपीओ आने वाला है फाइनेंशियल ईयर 21-22 में। उसके बाद हम बात करते हैं टैक्स प्रपोजल की। टैक्स प्रपोजल में ये कहा गया है कि जो हमारे सीनियर सिटीजन है जिनका एज 75 है, उनको इनकम टैक्स रिटर्न भरने की जरूरत नहीं है अगर उनका इनकम पेंशन इनकम है और इंटरेस्ट इनकम है तो ये एक बहुत अच्छी खबर है सीनियर सिटीजन्स के लिए, जो कि इनको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करना पड़ेगा। दूसरा ये है कि हमारा जो इनकम टैक्स से हमारे केसेस लगते हैं, हमारे नोटिस आते हैं, तो बहुत ऐसे केसेस में हमें डिपार्टमेंट में जाके अपने डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करना होता है, फिर हमारा केस क्लोज होता है। तो गवर्नमेंट ने अभी ये प्रपोजल दिया है और उन्होंने कोशिश किया है कि फेसलेस असेसमेंट, जो भी असेसमेंट होगा फेसलेस हो, मीन्स कि हमारा जो डॉक्यूमेंट है ऑनलाइन हमें अपने पोर्टल पे अपलोड करना है, उससे हमारा केस का सॉल्यूशन होगा। तीसरा है टैक्स ऑडिट। जो टैक्स ऑडिट जो हमारे स्मॉल टर्नओवर वाले बिजनेसमैन हैं या कॉरपोरेट सेक्टर हैं, पहले क्या था कि जिनका टर्नओवर 5 करोड़ रुपए तक का था, उनको टैक्स ऑडिट रिटर्न भरने की ज़रूरत है अभी करंट स्कीम में। लेकिन इन्होंने अभी प्रपोजल डाला है कि ये 5 से बढ़ाकर 10 करोड़ कर दिया जाएगा अगर उनका ट्रांजैक्शन 95% तक डिजिटल ट्रांजैक्शन है तो। और नेक्स्ट हमारा इसमें पॉइंट है कि स्टार्टअप को कुछ इंसेंटिव मिलेगा, और ड्यूटी रिडक्शन की बात की गई है टेक्सटाइल पे, केमिकल पे एंड अदर प्रोडक्ट्स के ऊपर।
स्मॉल चैरिटेबल ट्रस्ट का जो लिमिट है 1 करोड़ से लेके 5 करोड़ तक का कर दिया गया है। और जो सैलरी क्लास हैं उनका अभी इस साल उन्होंने अगर रिटर्न भरा होगा या उन्होंने देखा होगा तो बहुत सारी चीज़ें प्री फिल्ड होके आ रही हैं उनके रिटर्न पे, जिससे हमें रिटर्न फाइल करने में काफ़ी हेल्प मिलती है। तो अभी गवर्नमेंट ने अलाउ किया है कि जो भी हमारे म्यूचुअल फंड से रिलेटेड ट्रांजेक्शन हैं, सिक्योरिटी से रिलेटेड ट्रांजेक्शन हैं, वो सारी ट्रांजेक्शन भी प्री फिल्ड होके आएंगी। तो ये भी एक अच्छी खबर है हमारे लिए, खासकर सैलरी क्लास के लिए जो अपना रिटर्न खुद से भरना चाहते हैं। दूसरी ये है कि हर लोगों को कुछ ना कुछ उम्मीद होता है दोस्तों बजट से। तो कुछ लोगों को ये उम्मीद था कि हाँ मेरा एटीसी का इस बार लिमिट बढ़ने वाला है, या फिर हमारा जो इंटरेस्ट का लिमिट है वो बढ़ने वाला है, एचआरए की कुछ लिमिट्स बढ़ने वाली हैं। तो इस तरह की कुछ लिमिट्स इंक्रीज नहीं किया, बिकॉज ऑफ ये जो बजट है वो एक फ्यूचरिस्टिक बजट है, बैलेंस बजट है, और फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए और अपने 5 ट्रिलियन इकोनॉमी को कवर करने के लिए ध्यान में रखते हुए ये पास किया गया है। और इसमें जो भी प्रपोजल है उसको ध्यान में रखते हुए इस प्रपोजल को अनाउंस किया गया है। तो हम लोग इस बजट को तो वेलकम करते हैं। हमारे अकॉर्डिंग तो ये बजट बहुत ही अच्छा है, न्यूट्रल बजट है, इसमें कहीं किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू। तो दोस्तों सबसे पहले मैं थैंक यू सो मच करना चाहूंगा आशीष साहब का, जिन्होंने बहुत ही शॉर्ट में हमें बताया कि इस बजट का महत्व क्या है और ये बजट हमारे लिए कितने फायदेमंद है। मैं आशीष साहब से उनके फाइनल वर्ड्स भी पूछना चाहूंगा कि आपको और क्या आप कुछ कहना चाहते हैं हमारे ऑडियंस को। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि हमारे अकॉर्डिंग तो ये बहुत ही अच्छा बजट है, न्यूट्रल बजट है और आने वाले फ्यूचर के लिए बहुत ही बढ़िया है। दूसरा मैं ये बोलना चाहता हूँ कि किसी भी तरह की कोई क्वेरी है टैक्स से रिलेटेड, बजट से रिलेटेड और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमारे से पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो वंस अगेन थैंक यू सो मच आशीष साहब। और दोस्तों आप हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट गवर्नमेंट की पॉलिसीज के बारे में, इन्वेस्टमेंट के बारे में भी पता चलता रहे। तो अगले हफ्ते एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ आने वाला है दोस्तों। तो तब तक के लिए अलविदा दोस्तों। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। थैंक यू। थैंक यू।